सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर का प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तलखियां बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी पीटाई अगर डील करके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी पीटाई उनकी पार्टी को दुबाने से मसला हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स चाहते हैं पीटाई खत्म हो जाए। इरफान सदीकी जैसे लोग कहते हैं पीटाई को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसे में मुस्तफ़ा नवाज खोखर का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। डील की सियासत का मुखालिफ हूं। पिछले 76 सालों से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। जब सियासी पार्टियां ओपोजिशन में हों तो वोट की इज्जत का नारा लगाती हैं। बानी पीटाई की हुकूमत के दौरान मकबूलियत कम हुई थी, आज बानी पीटाई की मकबूलियत है। खान अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड, जैसे लिबिया में हुआ, जैसे जो हुस्नी मुबारक को निकाला गया है। तो जब आप कोई चीज जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जब आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, उसको आप डील कहिए जो भी कहें, अगर आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं देंगे उस राय का इस्तेमाल करने का, तो फिर तो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी।